नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। अभी आपने रिसेंट में बहुत सारी न्यूज देखी होगी जिसमें सिर्फ एक ही चीज चल रहा है। भारत ने अपना सोना वापस मंगा लिया, भारत ने अपना सोना वापस मंगा लिया। लोग बोल रहे हैं क्यों, काहे को, क्या रीजन था भाई साहब? सेफ्टी पे ध्यान दो, क्यों? तो लोगों के दिमाग में कुछ लोग बोल रहे थे अच्छा उधर पैसा दे देगा सेफ में, जो हम अपना सोना रखे थे तो उस पे हमको पेमेंट करना था, उसको बचाने के लिए लेके आए। बहुत सारे इसके रीजन है, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ एक सिंगल रीजन नहीं है। लोगों को अब ये बोलते हैं ना, हल्की बात में मत देना, ये बहुत बड़ा मैसेज जो है ना वो भारत देना चाहता है बाकी के देशों को। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ 100 टन नहीं, और 100 टन बोलते हैं ना हम सोना वापस लाने वाले हैं, जो हमने सेफ रखा है यूके में। क्योंकि बहुत सारे रीजन आप देख सकते हो, जिस तरह से यूरोप में और रशिया का बीच में मनमुटाव चल रहा है, कब युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, कब क्या, बहुत सारे इसके रीजन है, आगे हम डिस्कस करने वाले। यूके उतना सेफ नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो इसके दो खास रीजन है जिसकी वजह से तो भारत ने क्या किया, अपना सोना वापस मंगा लिया। चलिए उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हालांकि आपको मैं याद दिला दूं कि 1991 में हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमने अपना सोना गिरवी रख करके पैसा लेकर के आए थे, क्योंकि हमारे देश की हालत बहुत ज्यादा खराब चली थी। हालांकि हमने बहुत जल्दी क्या कर दिया, पेमेंट करके अपना सोना वापस ले लिया था। अब 2024 में अपना सेफ में जो रखा हुआ यूके का अंदर पैसा वो वापस लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे महारानी जी चेक कर रहे हैं, हाँ भैया ये सोना सही है कि नहीं है, एकदम प्योर है। अब यूके से भाई सब भारत में आ रहा है हमारा सोना, अच्छी बात है सर। अब ये दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी, जरा उसको फटाक से समझ लेते हैं। 5 साल में 203.9 टन सोने का भंडार बढ़ गया भाई साहब। अब उसमें से बोलते हैं ना, इंडिया के पास टोटल बोलते हैं ना सोना कितना है, 822.1 टन रखा है, जिसमें से भारत के अंदर कितना जमा करके रखा है, 408.3 टन। और विदेशों में यूके में कितना जमा करके रखा है, 413.8 टन। तो आप देखिए ये ग्राफ बोलते हैं ना 5 सालों में लगातार कैसे बढ़ते गया है। आरबीआई ने बहुत अच्छा खासा सोना खरीद लिया है। अब बात कर लेते हैं, क्या सर सिर्फ इंडिया ने यूके में रखा है अपना सोना? नहीं, बहुत सारे देशों ने रखा है। अमेरिका नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा अमेरिका ने रखा है। फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस ने भी अपना रखा है। चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, और 9वें नंबर पर हम आते हैं। हालांकि हम अपना विड्रॉल कर रहे हैं। और कुछ लोग कभी मैं रिसर्च वगैरह बोलते हैं भारत भी बाकी के देशों को बोलेगा, ऐसे नेपाल को बोलेगा, म्यांमार को बोलेगा, बांग्लादेश को बोलेगा हमारे यहाँ पे रख दो, हम अपना सोना रखे, तुम्हारा भी रखेंगे सेफ में। चलिए, अब सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई दो खास ऐसे रीजन है भाई साहब जिसकी वजह से भारत क्या कर रहा है, 1 लाख किलो अपना सोना वापस लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहली बात ये दर्शाता है कि भारत का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो चुका है दोस्तों। भारत बोलता है देखो, हल्के मत ले लो, हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल है, हमारा वॉलेट बहुत सेफ है, हम सब चीजें आराम से देख सकते हैं। हमको बोलते हैं ना अपना सोना कहीं और रखने की जरूरत नहीं है, हम खुद दम बोलते हैं ना दम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और एक वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहता है भैया कि आपकी इच्छा है तो आप भी सोना यहाँ पे रख सकते हो। बहुत बड़ा मूव लिया है इंडिया ने, ये बताना चाहता है कि देखिए कि अब भारत भी बोलते हैं ना आंखों से आंख मिला करके बात कर सकता है। और आप सोचते थे कि यूके बहुत सेफ है, अब इंडिया भी बहुत सेफ है दोस्तों। ये एक मैसेज डायरेक्ट जा रहा है। तो सेकंड रीजन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रसिया और फ्रांस के बीच में एकदम भयंकर बोलते हैं ना एकदम मनमुटाव चल रहा है। अभी रसिया रसिया और फ्रांस के बीच में मनमुटाव चल ही रहा है, तब तक फ्रांस ने क्या बोल दिया भाई साहब कि मैं क्या करूंगा, यूक्रेन को मदद के लिए ना अपने बोलते हैं ना फोर्सेस भेजूंगा। अब जब फ्रांस की फोर्सेस आएंगी यूक्रेन के अंदर रहेंगी, क्या करेंगी ये फ्रांस ने नहीं क्लियर किया। अब उसी बीच में अगर रसिया अटैक करता है और फ्रांस का कोई सोल्जर मर जाता है तो भाई साहब युद्ध तो चालू हो जाएगा। अब ये सिचुएशन राइज अप हो रहा है और फ्रांस ने बोल दिया, एकदम क्लियरली बोल दिया कि भैया जो हमने वेपन्स दिए बिंदास यूज करो, हम पूरा सपोर्ट में हैं। अब यूरोप इधर से सपोर्ट मारते जा रहा है, रसिया का उधर बोलते हैं अग्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो भाई साहब ये सेफ नहीं है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्द होगा, उसके बहुत सारे बोलते हैं ना रास्ते खुलते जा रहे हैं। कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि यहाँ रसिया और फ्रांस एकदम सामने सामने है, बीच में जेलेंस्की को ला दिए इधर। इधर बीच में जेलेंस्की की हालत एकदम खराब करके रख दी है। अब ये एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई साहब वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्दी होगा। या तो वो रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध जो चालू है उसकी वजह से हो सकता है, या जो चाइना जिस तरह से ताइवान पे हमला कर रहा है, अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो फिर अमेरिका जाएगा, पूरा पूरा नाटो फोर्स जाएगी, ले दन दना दन दन हो जाएगा। और एक एक्सपेडिशन और मारा जा रहा है कि अगर गलती से भाई साहब चाइना इंडिया पे हमला करता है तो फिर भी आएगा कौन? अमेरिका उसमें जरूर आएगा। चांसेस जहां तक है, नहीं आएगा तो कम से कम सप्लाई तो देगा बहुत सारी। तो ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 के दम रास्ते बनते जा रहे हैं।
क्योंकि वो युद्ध हो सकता है या रसिया की तरफ से वो बढ़ेगा, या तो रसिया और यूक्रेन के बीच में, या तो फिर चाइना और ताइवान के बीच में, या चाइना और इंडिया के बीच में से ये बढ़ेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 लेवल पर जाएगा, क्योंकि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है दोस्तों। यूक्रेन जैसे छोटी सी कंट्री नहीं है कि भैया मतलब हो रहा है चलो, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते आज के डेट में, समझे? तो आई होप सो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जिसकी वजह से क्या किया है, ये सब रीजंस बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, अपना सोना वापस मंगाया। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।